दोस्तों, जब हम दुख की बात करते हैं जब हम कहते हैं कि हम बड़े आज परेशान हैं, आज बड़ी समस्याएं हैं, तो हम भगवान को याद करते हैं। हम कहते हैं कि ये भगवान, इतना तूने दर्द दे दिया, इतना कष्ट दे दिया, इसे सही कर। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि इस संसार में अगर कोई दुखी है तो उससे भी ज़्यादा महादुखी है। लेकिन सहारा मिलता है ठाकुर जी से ही। करने वाले वही हैं, बनाने वाले वही हैं और सहारा देने वाले भी वही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं वृंदावन की जमुना पार एक ऐसी कुटिया पर जहाँ पर हमारी मुलाकात हुई सूरज नाम के एक व्यक्ति से, जिसके बारे में आप सुनेंगे, जिसकी परेशानियों को आप सुनेंगे, जिसकी दिक्कत को आप सुनेंगे, तो मेरा यकीन है कि आप घर बैठे ही आप रो पड़ेंगे, आपकी आंसू से अश्रुधारा निकलेगी। देखिए, ये दो बच्चे हैं, 3 भाई बहन हैं। इनका पिता है जो हमारे साथ में है। कम उम्र में इनकी जो पत्नी थी उसका स्वर्गवास हो गया और फिर उसके बाद में इन्होंने अपने बच्चे पाले। तो सूरज, कितने वर्ष हो गए आपकी जो वाइफ है उनको एक्सपायर हुआ, आपकी पत्नी को? 3 साल हो गई थी। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो 3 साल में कैसा कटा जीवन? कटना ही बाकी है, पूरा परेशानी बाकी। एक टाइम को रोटी आता है कि नहीं है, एक टाइम को खाना है कि नहीं है, सोना है कि नहीं है, बच्चे की टट्टी दवा, कहो के बासन दो, आओ के लगता दो, आओ के काम करने जा, ऐसा परेशानी आता है। बीमार हो जाए तो पैसा भी नहीं है तो गोली खा के सो जा, वो गोली रिएक्शन कर जाए तो किसी भैया के जाओ, जा पैसे दे, कोई दे नहीं दे, ऐसा परेशानी आता है। टूटा सा मकान है मेरा, कोई खाने के लिए ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं, कोई ज़मीन नहीं, कोई कछु नहीं, खाली मजदूरी करता हूँ। 3 साल को हो गया भैया को गुजरे। एक लाली 1.5 साल की छोड़ गई, एक लाली जी 3 साल की छोड़ गई जी, लाला छोड़ गई। इनसे मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। इनको काम करने जाता हूँ बाज़ार में, पाम वाला रिक्शा चलाता हूँ। पाम वाला रिक्शा को चला करके 12-2 बजे आता हूँ, फिर इनके लिए खाना बनाता हूँ। खाना बना के लत्ता पत्ता धोता हूँ। जब कपड़ा धो के, जब खाना हम सकते खाते पीते, जब सोते हैं, इतना कष्ट आता है। आज के समय में देखा जाए तो हर कोई कहता है कि यार हमारी पत्नी तो बड़ा बोलती है, हमारी पत्नी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। लेकिन जब वही पत्नी साथ में ना हो तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिनके पास में पत्नी होते हुए भी उन्हें ये लगता है एक तरह से बोझ है कि भैया बड़ा बोलती है, बड़ा परेशान करती है? वो तो गलत कहते हैं यह बात को। बगैर पत्नी के लिए कछु नहीं है इस धरती पे। सेवा होती है तो पत्नी होती है, पहला नंबर माँ होती है, माँ के बाद में पत्नी होती है। पत्नी बगैर कछु नहीं है संसार में। क्यों, पत्नी होगी तो अपना रोटी पानी बना देगी, पत्नी होगी तो। और पत्नी नहीं होगी तो रोटी पानी क्या वो काम करके लाएगा, का खाना बनाएगा, का कपड़ा धोएगा, का चौका झाड़ेगा, का बासन मांजेगा, क्या कर लेगा? अपनी इंद्र की अंदर की आत्मा नहीं तो वो कब्जे में कर सकता है। इस काम को कब्जे में थोड़ी कर लेगा। एक काम हो तो वो कर ले अपना कब्जे में। भाई इंद्री में तो कब्जे में कर लेगा, मगर ये काम कब्जे में नहीं हो रहा है। जो भूखे जो कहेंगे पापा भूख लग रही है, होगा जब ही तो पापा बना के दे देगा, नहीं होगा तो कहाँ से दे देगा? ऐसा परेशानी आता है बगैर स्त्री का। स्त्री होती है तो अपना स्त्री घर में कर लेती है, तब आदमी अपना बाहर से कमा के ले आएगा तो स्त्री करके दे देगी, तो उस पर कोई इतना लोड नहीं आता है। तो ऐसा परेशानी, स्त्री बगैर कछु नहीं है। स्त्री बगैर अधूरा है आदमी, कछु कर नहीं सकता है। ये तो खाली टाइम पास है, टाइम पास जैसे है या ऐसे ही है, भूखा हो कैसे भी हो वैसे कछु नहीं कर सकता है, बगैर स्त्री है। हाँ, बगैर स्त्री। जो सभी लोग कहते हैं कि स्त्री खराब है, स्त्री कभी खराब नहीं होती है। ये तो मर्द का कर्म होता है, कर्म होता है। स्त्री कभी खराब नहीं होती है। बगैर स्त्री क्या कर सकता है? बगैर स्त्री नहीं होती तो हम कहाँ से पैदा होते? हम तो उसी से पैदा हुए। तो अब 3 वर्ष हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए, तो अभी मजदूरी कर इन सबका भरण पोषण अभी हो रहा है? हाँ जी, हो रहा है। मेहनत करने जाता हूँ सवेरे इनको चाय पिलाता हूँ, चाय पिला के खाना नहीं बनाता हूँ। बाजार जाता हूँ, बाजार रिक्शा चला के पाम वाला, वहाँ से आता हूँ 2 बजे, 2:30 बजे घर पहुँचता हूँ। 2:30 बजे घर पहुँच के अपना रोटी पानी बनाऊँगा, चौका झाड़ूंगा, पानी 1 किलोमीटर दूर से भर के लाता हूँ। गाँव में पानी नहीं है, वहाँ से ला के पानी जब अपना बच्चों को खाना पीना
खवाता हूँ और जब सोता हूँ शाम को 8 बज जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए। टाइम मिलता है तो रात को यूँ कपड़े धो देते, कभी टाइम मिल जाता है तो बासन शाम को ही धो के धर देते हैं। नहीं टाइम मिलता है तो फिर हमको सवेरे धोना पड़ता है। सवेरे अपना करके अपना काम पे चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं। ऐसा स्थिति है हमारा। तो ठाकुर जी की क्या अनुकंपा हुई? ठाकुर जी से कुछ प्रेरणा, यहाँ पर वृंदावन में रह रहे हो, ठाकुर जी के तो अनेकों अनेक यहाँ पर ऐसे चमत्कार हैं जो लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। देखो, जो सच्चा आदमी होता है उसके लिए कछु नहीं है, ये झूठने के लिए कछु। जो झूठ बोलते हैं, जो करते हैं, वो जो सच्चा आदमी होता है उसके लिए तो ज़्यादा कष्ट पड़ता है। इस वृंदावन नगरी में जो सच्चा आदमी होगा उस पर ज़्यादा कष्ट पड़ेगा जी। हाँ, और जो कष्ट नहीं होगा उसके पास तो कोई चीज़ का वो छोड़ नहीं है जी। हाँ। ये जो गुड़िया है बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? किरण। किरण, क्या करते हो तुम किरण? हैं? बता दो क्या कर। एक बकरी है, एक बकरी बच्चों ने पाल रखी है। मन को बहलाने के लिए उस बकरी का साथ लेते हैं। तो माँ नहीं है तो बगैर माँ के जो बच्चों का हाल होता है वो उसी प्रकार होता है जैसे कि एक बिना छाँव का एक मकान। एक मकान में 4 दीवारी भले ही हो, लेकिन अगर उस पर छत ना हो तो उसका कोई परिप्रेक्ष्य नहीं रह जाता, मकान का कुछ औचित्य नहीं रह जाता। उसी प्रकार मनुष्य आदमी के जीवन में औरत एक छत की तरह होती है, जो कैसी भी है, कभी कभार टपक भी पड़ती है, कभी कभार बोल भी पड़ती है, लेकिन छत तो छत होती है। तो मुझे लगा कि बड़े बड़े महात्माओं के, संत के तो आपने मुझे अनेकों बार देखा होगा, धर्माचार्यों से, बड़े बड़े साधु संतों से मेरे वार्तालाप को देखा होगा और मेरे इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन मेरे मन में आई कि क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति की व्यथा आपके सामने मैं रखूं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन परेशान भी नहीं है। ठाकुर जी ने हर चीज़ की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन परेशानी समझनी मैं चाहता हूं कि आप भी सुने कि जो परेशानी होती है आपकी परेशानी है और आपसे भी बढ़कर किसी की परेशानी हो सकती है। तो वही आपकी जो धर्मपत्नी है, जब वो उनका देहांत हुआ तो ये बच्चे कितने बड़े बड़े थे? छोटी वाली लाली तो कुछ 1.5 साल की थी। अच्छा। बड़ी वाली लाली 3 साल की थी और लाला ये 6-7 साल का था। 6-7 साल का? हाँ। अच्छा, तो अब उनकी बातें याद आती होंगी, जो बात बोलती थी, लड़ाई भी होता होगा, झगड़ा भी होता होगा? हाँ जी, आती है। तो क्या बोलती थी वो? वो यही बोलती थी कि देखो, जब हम 2 जने तो हो रहा है बढ़िया टाइम पास, जब कह तो तुम्हें ही यहाँ से हट जाएंगे तो हम पे नहीं होगा पूरा टाइम पास, और हम हट जाएंगे तो तुम पे नहीं होगा पूरा टाइम पास। तो ऐसी बात बोलती थी वे। तो हम यूँ कहते कि भाई ठाकुर जी ऐसा नहीं करे, तो हम दोनों में से कोई चलो जाए। माने कि नहीं ऐसा हो जाए, क्या पता है इन बातों में। वो ऐसी बोलती थी आने की, तो हमने कि चलो देखी जाएगी, जब हम गलत नहीं किया तो गलत क्यों होगा। तो ऐसे बोलती थी अपना। और भी बात बोलती थी, माने कि आप कमा के लिए आते तो हम आपको करके दे देते हैं, आप कमा के नहीं लाएंगे तो हम करके कहाँ से देंगे। ऐसे बोलती थी बस यही। और तो ये जो वृंदावन है, ये वृंदावन, इनके लड़के का नाम जो है, नाम है वृंदावन, और टीका लगाते हैं लोगों को। टीका जो आप वृंदावन में जब आएंगे तो टीका लगाते हैं माथे पर, तो वृंदावन वो काम करता है। वृंदावन इधर आओ बेटा, इधर तुमको लोग देखें तो इधर आओ, सामने आओ। तो ये बताओ कि ठाकुर जी का सुबह से शाम करके काम, सुबह से शाम तक करके कितना पैसा कमाते हो? हम तो ऐसे कमा लेते हैं, कभी 300, कभी 400, कभी 250, कभी 100, कभी 50, कभी 500, ऐसे हो जाता है। तो जब काम करने जाते हो तो ठाकुर जी का नाम लेके जाते हो? हम तो राधा रमन जी पर टीका लगाते हैं, उधर ही करते हैं प्रभु ऐसे। अच्छा, तो इस दौरान बीच में मम्मी की याद भी आती होगी कभी कभार? याद आने से क्या पता, वो तो आती है। याद आती है, पहले हम उसको याद करते नहीं है। अब वो गया तो गया, उसको क्या याद करें। सामने देख के बोलो। वो गया तो वो गया, उसको याद क्या करें। हम अपने दुख को करें, इसके मारे नहीं करते। अच्छा, इसके मारे नहीं करते। और जो प्यारी सी गुड़िया है ये, इसका, किरण का, इसका ख्याल कैसे रखते हो तुम?
उसके लिए सामान ले आता हूँ। खाने पीने का टॉफी वॉफी चॉकलेट क्या खाती है ये? पूछ लो उसको, वो ही बताएगा। क्या किरण क्या बता खाते दो हैं? बता दो बेटा, बता दो बता दो बता दो कभी बता दो। क्या क्या- खाती है बेटा? बताओ क्या खाते हैं? खाना खाना क्या खाते हैं? खिचड़ी दही चोखा भाई दाल के चावल में और दही दाल के अच्छा, और रोटी सब्जी। नमकीन। और तो को बकरिया तो को मन लगावे के लिए लिपा दी ना मैं, तेरा मन लग जाता ना उससे, बकरी से लग जाता बेटा? चलाने जाती है क्या ना? नाम है उसका बकरी का? बकरी का क्या नाम है? पूरी रखता है। भूरी। भूरी नाम है। हाँ। तो देखिए दोस्तों, ये लोग अपने दुख से परेशान है, हर कोई दुख से, लेकिन दुख से भी बड़ा एक दुख होता है। आप देखिए जैसे ये सूरज है, इसके 3 बच्चे हैं, प्यारी सी एक गुड़िया है, लड़का वृंदावन नाम है उसका, और समस्याएं कई हैं। तो ऐसे लोगों की हमें बढ़ चढ़कर जो है सहायता करनी चाहिए, और मैं आप लोगों के ही सहयोग से ये सब कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं कि जो इनका मकान है, जो कि कच्चा मकान है, वो पूरा बन जाए किसी तरह से, और बच्ची की मैं चाहता हूं कि एक एफडी हो जाए, ज़्यादा बड़ी एफडी नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ी बड़ी हो जाए। उसका भी मैं प्रूफ आपको दिखाऊंगा आपकी मदद से, आपके सहयोग से, क्योंकि लड़का जो होता है, लड़का तो पल जाता है, लड़के की इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, वो जैसे भी रह ले खा ले, लेकिन जो एक गुड़िया होती है उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है। अगर आज इसकी माँ होती तो वो बचपन से ही अपनी बच्ची के लिए कुछ कुछ चीज़ें जोड़ती है। जैसे एक माँ होती है, वो शुरू से ही उसका एक लक्ष्य निर्धारित कर देती है कि भाई मेरी बिटिया है, बड़ी होगी, कल को शादी होगी, सारी चीज़ होगी, पढ़ाई करेगी बिटिया, तो धीरे धीरे कुछ कुछ जोड़ती रहती है उसके लिए। लेकिन अब माँ नहीं है, बाप है, तो उस स्थिति में मैं चाहता हूँ कि इस बच्ची की एक एफडी हो जाए। और इसका मैं बीच बीच में, जैसे मैं ठाकुर जी अपने चरणों में बुलाते रहते हैं, ज़्यादातर वृंदावन में ही रहना होता, घर पे कम रह पाता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं जितनी, जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है, तो मैं इसका देखूं, मैं जितना मेरे से हो पाए। मैं ये नहीं कहता मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ठाकुर जी करवाने वाले हैं, ठाकुर जी करने वाले हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये कि इस बच्ची को एक पारिवारिक एक आवरण मिले, तो इससे काफ़ी इसको मदद मिलेगी। बेटा पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? 3 में। 3 में हो? तो पढ़ाई अच्छे से कर लेते हो? पूछो पूछो। अच्छा, आता है सब? का आता है? ABCD आती है? 2 का पारा बंद है। सुनाइए बेटा। 2 का बंद है बेटा। 2 बंदा 2 के बाद 2 सत्ते 2 8 16 2 9 18 2 18 20। कितने वर्ष की है ये? अभी 7 साल की होती है। 7 साल की। अब देखिए, अब शहरों के बच्चे जो है 8 साल के भी होने के बाद भी अगर उनसे कुछ पूछते हैं तो वो नहीं बता पाते, बगले झाँकते हैं। लेकिन ये देखिए गाँव के बच्चे हैं, और बगैर माँ का एक बच्चा है जिसके मन में लगन है, पढ़ने की एक आशा है, तो मेरा मन बड़ा रुधिर हुआ ये सारी चीज़ें देख के। और दोस्तों, ऐसी ऐसी चीज़ों में अगर आप अपना सहयोग देंगे ठाकुर जी की कृपा से, और मेरा ये मानना है कि ऐसी चीज़ों में लालच तो कोई अगर करेगा तो उसका सर्वनाश निश्चित है, लेकिन ये मेरी इच्छा है कि मैं इस बच्ची के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करूं। और ऐसी ना जाने कितनी और ज़्यादा बच्ची हैं, कितने और ज़्यादा परिवार हैं जो इस स्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ ठाकुर जी की तरह, लेकिन एक छोटी सी पहल मैं करना चाह रहा हूँ इस बच्ची के लिए। और जब ये सारी चीज़ें मैं कर लूँगा तो मैं फिर से कैमरे के सामने आपके सामने आऊँगा। तो भाई, अब बच्ची के लिए अभी तक क्या क्या सोचा है? क्या सोचा बच्ची के लिए? बच्चे के लिए हमने तो ये सोचा है कि 8-10 तक पढ़ जाएगी तो अपना जैसे खाता खुल जाता है, कहीं चिट्ठी माँच लेते, कहीं फ़ोन मिला लेते। हम अनपढ़ हैं तो हम पे कुछ नहीं आता है। हमने बोला है कि 8 तक तो हम पढ़ाएंगे इसे, चाहे हमारा कचू हो जाए, चाहे हमको भीख मांगना पड़ जाए वृंदावन में, हम 8 तक पढ़ाएंगे। ज़्यादा पढ़ेगी, लाली दिमाग होगा तो ये कितने भी पढ़ ले, चाहे हम भीख मांग के लामे, हम बच्चे को पढ़ाएंगे। देखिए, भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो जनता है, जो जनता भी एकदम भगवान का ही रूप होती है, और इस बच्ची के लिए तो भीख नहीं मांगनी पड़ेगी ठाकुर जी की कृपा से। क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ कि जो भी
मदद आप लोगों से मिलेगी। सीधा पहले इस बच्ची की एक FD करवाने के बाद में इसका खाता एक खुलवाया जाए और फिर उसमें इसके पैसे डलवाए जाएं और इस बच्ची के ही उसमें सारे के सारे रूल रेगुलेशन हो, जिससे कि बच्ची पैसे निकाल पाएगी आने वाले टाइम में। ऐसी एक व्यवस्था इस बच्ची की होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए और सारी चीज़ें खुली किताब के सामने, खुली किताब की तरह आपके सामने है और जितनी मदद हमसे हो पाएगी हम स्वेच्छा से उतनी मदद करेंगे। बच्ची पढ़ने में होशियार है, बच्ची पहाड़ा भी पढ़ रही है और जैसा आपको बताया 10 का पहाड़ा बोल लेती है, 10 तक 15 तक बोल लेती है। अच्छा बेटा 15 तक कभी कभी खा जाती है एक आधा। 9 का बोल लीजिए। अच्छा बेटा 9 का सुनाना। 9 का पहाड़ा काफ़ी कठिन होता है। 9 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा अगर 2 से स्टार्ट कर। नहीं, 9 का पहाड़ा सुनाओ बेटा। बहुत बढ़िया। 1 महीना हो गया छुट्टी भाई। देखिए ये एक बच्ची में लगन है और बच्ची अगर ये पढ़ेगी तो ये जरूर कुछ ना कुछ। बेटा बड़े होकर क्या बनना है? कुछ सोचा बड़े होकर कुछ बनना है? डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, पुलिस बनना है, क्या बनना है? क्या बनना है बता लाली। अभी इतना हिम्मत नहीं है, देखो कुछ बने भी लाग, क्योंकि हम गरीब आदमी, हम क्या देखिए बना सकते हैं? ये बार बार बोल रहे हैं हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति ऐसे भी हैं जो कि इतनी निम्न तबके से आए, इतनी गरीबी से आए हैं, लेकिन उन्होंने अपना आज साम्राज्य खड़ा कर लिया। तो ठाकुर जी जो है, देखो पेट पालना तो करना पड़ रहा है। अब जिनको इतना हम नौकरी से नहीं लगा सकते, पेट भी बहुत कर रहा है। तुम बताओ, हम काम करके आना, इसका बच्चे का स्कूल पहुंचाना, खाना पीना, बक्सा में धरना, फिर काम करने आना, फिर माँ से आना, कितना फिर इतना पैसा भी नहीं बचेगा हमारे पास कि हम इसको नौकरी से लगा देंगे। देखिए वो सारी व्यवस्था जो है ठाकुर जी करवाएंगे। आप लोगों को मैंने बता दिया क्या करना है और मेरी क्या इच्छा है, और इसमें जो है आप लोग देख लीजिए कि क्या स्थिति है। और जो ये रहता है वो वृंदावन में तटीय भाग है जो जमुना का, वहाँ पर है उनका गांव। टूटा फूटा एक मकान है जिसमें कि ये 3 बच्चों की परवरिश हो रही है। बच्चा गर्मी लगती है? कितनी गर्मी लगती है वहाँ पर? घर में बिजली नहीं है? नहीं। अच्छा, और सर्दियों में क्या सर्दियों में ठंड लगती है? सर्दी में तो देखो अपना कपड़ा लत्ता डाल लेते हैं, मगर गर्मी में टाइम पास नहीं होता है। ऐसा ही करना पड़ता है हमको। जैसे अब यहाँ किसी इंजन पर चले गए, वहाँ टाइम पास कर लिया, ऐसा करना पड़ता है। बिजली नहीं। तो ये बच्चों को जब याद आती है माँ की तो क्या करते हैं बच्चे? बच्चे जब पहली लम्बा तो मैं याद आने देता नहीं, अपने दिल से लगा के रखता हूँ। पहले याद नहीं आने देता हूँ। आती है तो कह देता हूँ बेटे कोई बात नहीं है, अब मम्मी है नहीं है, पापा तो है, अपने पास चलाता हूँ। रात को मुँह से ही खिलकौनियाँ करते हैं, मुँह से ही खेलते हैं। बस याद आता है इसको तो मैं उसको समझा देता हूँ कि तेरी बुआ की ना चलेंगे, कोई बात नहीं है, मम्मी गुजरेगी तो गुजर जान दो। अब मैं कहाँ से लाऊँ? कोई माटी की तो है ना कि मैं माटी ले आऊँ, कि माँ से तामो पीत खरीद लाऊँ। अब मुँह पर क्या मम्मी तुम क्या तो कोई बंगाली ले आऊँगा तो तुम्हारा और मिट्टी खराब होगा। मम्मी तो मैं ले आऊँगा, वो मम्मी नहीं आ रही है। मम्मी तो हाल में कितने उसे बंगालन कितने थे, कोई दुखिया कितने उसे पकड़ लो, मगर तुम्हारी मिट्टी खराब और ज़्यादा होगी और फिर मेरी भी होगी उसके संग में। जब एक ने नहीं पार पड़ी, ठाकुर जी ने एक ही नाम मेरे दिल से लगाई तो ज़िंदगी पार नहीं हुई। तो 10 कर लूँ तो बहुत ही ज़िंदगी पार नहीं होगी मेरी। मैंने तो ये पक्का अपने साधु तो हुआ नहीं हूँ, मगर अपने इंद्री को बस में करा। मुझे कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ मेरे ये बच्चे की इच्छा है। काम पे जाता हूँ जब इनको अलग छोड़ता हूँ, नहीं तो इनको अलग नहीं छोड़ता हूँ, अपने साथ ही रखता हूँ। कैदी पढ़ने जाती है तो स्कूल छोड़ के जब काम पे जाता हूँ, खाना पीना बना के स्कूल छोड़ के इसका डिब्बा पैक करके खाना। वैसे तो 11 बजे खाना मिलता है सरकारी में, और कछु अपने घर पे ही खिला देते हैं, क्योंकि 11 बजे मिलता है, वो 11 बजे खा लेते हैं। फिर 2 बजे आके हम भोजन बनाते हैं, फिर हम तीनों जने एक ही जगह बैठ के खाते हैं। ये काम है हमारा, एक ही जगह बैठ के खाते हैं। हाँ एक ही जगह। जब खाएंगे तो तीनों ही खाएंगे, नहीं तो खाएंगे नहीं हम। अच्छा, अपनी धर्मपत्नी की कोई एक ऐसी आदत बताइए जो आपको बहुत अच्छी लगती थी। अच्छी तो देखो बहुत कहानी है। अब देखो फिर याद आता है, अच्छी तो बहुत लगती थी, अब बताने क्या है। बहुत अच्छी लगती थी। देखो मर्द को तो पत्नी अच्छी लगती है,
और क्या माँ अच्छी लगती है, ये दो ही चीज़ है। नहीं कोई एक आदत कह रहा हूँ मैं, वो तो हर किसी के लिए पत्नी प्रिय होती है, कोई ऐसी आदत जो कि बहुत अच्छी आदत थी। बहुत अच्छी तो ये हम काम पे से आते थे तो भोजन जो हम यूँ कहते कि जी फलाने भोजन बनेंगे तो तुरंत भोजन बनेंगे। हम कहते पानी भर के ला तो पानी भर के लाती थी। हम कहते कि नवा तो हमको नवाती थी, खुर्च के ऐसे कर करके खूब हाथ पैरन को मस्कती थी। तो अब वो हमको वो बात याद आती है आज का, जब तो वो चीज़ थी हमारे पास का, पाम भी मस्क रही है, हाथ भी मस्क रही है। हम बीमार हो गए तो वो दवाई भी ला के दे रही है। आज हम बीमार हो जाएं तो हमारे बच्चे नहीं है ऐसे कि हमको दवाई डिब्बा लाम, तो वो दवाई भी डिब्बा लाती। बात तो बहुत है, बातें तो बहुत है। तो दोस्तों अब आपने सुन लिया, आपने देख लिया, अब आपका निर्णय है कि क्या करना है। प्यारी सी गुड़िया है, किरण नाम है इसका, और लड़का है वृंदावन, एक और है बच्चा वो बाहर है। तो ऐसी ही और चीज़ें मैं आपके सामने लाता रहूँगा जिससे कोई व्यक्ति ये ना कहे कि भैया मैं तो बड़ा दुखी हूँ, क्योंकि अगर कोई दुखी है तो उससे भी बड़ा महादुखी है, और कोई महादुखी है तो उससे भी बड़ा महादुखी है। तो अपने दुख को देखकर कभी मत रोना, क्योंकि एक से एक दुखिया यहाँ पर पड़ा है। ठाकुर जी हालांकि सहयोग कर रहे हैं इनका और करते रहेंगे, ठाकुर जी की अनन्य कृपा है इन पर, जो आज बच्चे इनके बड़े बड़े हो गए। तो दोस्तों इसी के साथ में आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। राधे राधे।